हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3 बजे और मेरे साथ सारवी भी उठ गई थी। तो सारवी को फीड कराने के बाद मैंने फिर से सुला दिया था एंड फाइनली मैं 3:30 बजे उठ गई थी। और उसके बाद मैंने लाइव किया था 1 घंटे का और उसमें मेरा लगभग काफ़ी ज़्यादा डेटा चला गया। बट मैं अब लाइव रेगुलर करने वाली हूँ क्योंकि इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि लाइव चल रहा है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े भी थे एंड कुछ लोगों को पता नहीं था कि मैं लाइव आने वाली हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी मैं बता दूँ कि अब रेगुलर 3:30 से 4 बजे के बीच में डेली लाइव होगा 1 घंटे का और 1 घंटे हम लोग साथ में पढ़ेंगे। एंड 1 घंटे अगर हम लोग पढ़ लेंगे साथ में तो फिर नींद पूरी अच्छी तरीके से भाग जाएगी। उसके बाद जिसके पास जितना भी टाइम होगा 1 घंटे का 2 घंटे का, कोई 5 बजे उठता होगा, कोई 6 बजे उठता होगा, तो वो अपने टाइम पर उठ जाएगा एंड जब तक नहीं उठता होगा तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पर लगभग 5 बजने वाले थे सुबह के और मैं थोड़ा सा बाहर लाइव बंद करने के बाद फ्रेश एयर लेने के लिए आ गई थी जिससे कि मुझे नींद ना आए। और उसके बाद फिर मैं बैठी थी साइंस पढ़ने के लिए और साइंस में लूसेंट की जो जीके वाली बुक है उससे कर रही हूँ। एंड अभी जब मैंने लाइव किया था तब उस टाइम मैं यूपी स्पेशल पढ़ रही थी। तो 1 घंटे मैंने लाइव में लगभग पढ़े थे एंड 1-1.25 घंटे मैंने लाइव बंद करने के बाद पढ़े थे और लगभग 6 बजे के आसपास फिर मैं सो गई थी क्योंकि रात को मुझे पता नहीं क्यों आजकल नींद ही नहीं आती है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, जल्दी सो जाऊँ, बट पता नहीं क्या है कि मुझे नींद आती ही नहीं है। और मैं दिन में भी मतलब ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, इसीलिए कि शाम को मैं जल्दी सो जाऊँ क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। आप भले ही रात में जग कर पढ़ लीजिए बट अगर आप सुबह लेट उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कम टाइम बचा है एंड पूरा दिन जैसे लेजीनेस जैसा फील होता है। ये है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मेरा ये रूटीन अच्छे से मतलब बन जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं बन पाएगा तो फिर मैं रात को ही जग कर पढ़ूँगी। वैसे अगर सुबह उठ जाते हैं तो आप लोग खुद से फील कीजिएगा, ऐसा फील होता है ना कि एक्स्ट्रा घंटे हम लोगों को मिल गए हैं। फ़िलहाल रात में मैंने लगभग 3 घंटे की नींद ली थी और सुबह मैं उठ गई थी। 2 घंटे 2.25 घंटे की पढ़ाई की थी एंड उसके बाद फिर मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। और उठने के बाद फिर मैंने जो भी मेरे रेगुलर वर्क होते हैं वो सब मैंने कंप्लीट किया और नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था और फिर मैं नहा ली थी और सारवी को भी नहीं नहलाया था, इनको बाद में नहलाऊंगी। और नहाने के बाद हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और सारवी भी अपना जो भी उनको समझ में आ रहा है बिजी हैं। वैसे आज सारवी बहुत ज़्यादा परेशान की हैं कि इनको भी स्कूल जाना है, बहुत ज़्यादा रोई हैं काफ़ी देर तक। और अभी मुझे जैसे मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं इनको स्कूल भेजूँ या फिर ना भेजूँ क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई स्कूल है नहीं कि जो मतलब पास में ही हो। तो उसके लिए भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, जैसे इनको ले जाना है, ले आना है और इनको तैयार करना और खिलाना पिलाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और अभी इतनी छोटी हैं, स्टार्टिंग रहेगा स्कूलिंग का, तो फिर अगर मैं डालूँगी स्कूल में तो अगर रोती हैं या फिर कुछ भी आ जाती है इमरजेंसी तो फिर मुझे फिर से बीच में भी जाना पड़ेगा। इसीलिए जैसे मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड आ जाएँ उसके बाद फिर देखते हैं, कुछ डिसाइड करेंगे फिर स्कूल में डाल देंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से जब बैठ गई थी पढ़ने के लिए तो मैंने फिर से 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी और इस बीच मैंने जो मैं साइंस का टारगेट मिल रहा है उसको भी कंप्लीट किया थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत फिर मैं करंट अफेयर्स की क्लास देख रही थी और मैंने आप लोगों से करंट अफेयर के लिए पूछा था बट मैंने बहुत सारे सर को देखा पर मुझे जैसे समझ नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैं गौरव सर से ही देखना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था तो सर के बहुत सारे क्वेश्चंस उस मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए थे। और कुमार गौरव सर से पढ़ने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो सारे जो भी कंटेंट पढ़ाते हैं उसका रिवीजन बराबर करवाते रहते हैं एंड साथ में स्टैटिक जीके भी कराते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार हो जाती हैं क्योंकि जब मैंने 2016 का री एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी बट कुमार गौरव सर की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे। तो आज मैं वो जो पेपर था वो देख रही थी तो उसको मैंने सॉल्व किया तो उसमें मेरे मतलब लगभग क्वेश्चन सही ही हो रहे थे। बट अभी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिया था और आज मेरे पास कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। आज 2-3 दिन से लगातार मैं दाल ही बना रही थी तो मैंने सोचा जाके मैं सब्ज़ी ले आती हूँ। तो मैं साथ ही गई, कूड़ा फेंका एंड सब्ज़ी लेने गई तो मुझे कुछ दिखा नहीं वहाँ पर क्योंकि सुबह का टाइम था। तो फिर मैं
पनीर ले आई और उसकी सब्ज़ी बनाई एंड साथ में छाछ मट्ठा भी ले आई थी, जो कि सारवी बहुत ही प्यार से खा लेती हैं मट्ठा चावल। तो सारवी को मट्ठा चावल खिलाया और मैंने ऐसे ही पनीर की सब्ज़ी बना ली थी और फिर मैंने चावल और सब्ज़ी खाई। और उसके बाद फिर सारवी को सुला दिया था और फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मेरा टाइमर गलती से मेरे हाथ से टच हो गया और रीसेट हो गया। फ़िलहाल यहाँ पर भी मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई की थी, क्योंकि सारवी 1:30 बजे के आसपास सोई थी और 3 बजे के आसपास फिर उठी थी। और इस बीच मैंने एक करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट की, जो कि अगस्त मंथ का रिवीजन क्लास था। और उसके बाद मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ इसमें घटना चक्र की भी मैगज़ीन मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो इसको भी मैंने थोड़ी देर पढ़ा था। तो 2 घंटे मैंने करंट अफेयर को दिए थे। और आज साथ में मैंने हिंदी का एक टेस्ट सॉल्व किया था। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि मैंने टेक्स्ट बुक पर परचेज़ कर रखा है पास प्रो, तो उसमें जो पुराना मतलब जो एग्ज़ाम होना था, जैसे कि जीएस का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, तो अभी न्यू वाला भी आ गया है। अभी चालू नहीं हुआ है बट जल्दी ही चालू हो जाएगा, वो शायद 27 सितंबर से। और वहाँ पर सारे क्वेश्चंस हिंदी के एंड जीएस के एक साथ आएंगे। एंड जो ओल्ड वाला हो गया है उसमें से मैंने आज सेट लगाया था, तो उसमें मुझे 40 के आसपास ही मार्क्स मिले। मेरे लगभग 13 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे और कुछ मैंने स्किप भी कर दिए थे। तो इसी तरह से अभी मेरी प्रिपरेशन है। अभी मेरी प्रिपरेशन मुझे लग ही नहीं रहा है कि कुछ खास चल रही है फ़िलहाल। अब मेहनत बहुत ही ज़ोरों शोरों से करनी है। और जिसका भी सीटेट का एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी भी आप सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो मैंने 2 वीडियोज़ में सब कुछ डिटेल्स में बता रखा है। और मुझे साइंस एंड मैथ्स के लिए लोग पूछते हैं, तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी, तो मैंने कोई चैनल भी नहीं विजिट किया। इसके लिए अगर किसी को नॉलेज होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो पाए। फ़िलहाल यहाँ पर सारवी उठ गई थी, तो फिर सारवी को मैंने फिर से जो भी खिलाया पिलाया, खाना पीना था एंड उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने स्पेंड किया। फिर ये रोने लगती हैं शाम के टाइम कि इन्हें घूमना जाना है। तो जो यहाँ का पार्क है शाम को, तो मैं लेकर अक्सर चली जाती हूँ वहीं पर, क्योंकि और कहाँ जाऊँ ही मैं, या तो फिर रोड पे लेकर इनको घूमते फिरूँ। इनको बस गाड़ी आ रही है जा रही है देखना अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ इससे बेटर है कि पार्क में ही लेकर चली जाऊँ। कुछ देर खेल लेंगी, बॉल वगैरह मैं भी साथ में खेल लेती हूँ, तो थोड़ा थक जाती हैं। तो आने के बाद मैं ट्राई करती हूँ सुला दूँ, मैं मालिश वगैरह भी करती हूँ, बट ये सोती ही नहीं है 11 बजे के पहले। और इनको सुलाने के बाद फिर ज़रूरी नहीं है कि मुझे तुरंत नींद आ जाए, मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ उसके बाद ही सो पाती हूँ। मुझे लगभग 12:15 तो बज ही जाते हैं। वैसे अभी रात के 8:15 बज रहे हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड इनकी आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी बराबर चिल्ला रही हैं। एंड अभी मेरे हस्बैंड की कॉल भी आएगी, तो मैं उनसे भी बात करूँगी। खाना पीना हमारा हो गया है 7 बजे के पहले ही। और अब आज का बस यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ व्लॉग। और कल सुबह फिर कोशिश करूँगी कि 3:30 से 4 बजे के बीच में फिर से लाइव आकर उठ जाऊँ, मैं पढूँ, क्योंकि रात को कितना भी लेट पढ़कर सो और सुबह अगर नहीं उठ पाओ ना, तो वो फ्रेशनेस फील नहीं हो पाती है। एंड टाइम भी जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि सुबह का टाइम मैं ज़्यादा अच्छे से निकाल सकती हूँ, क्योंकि साथ भी सो रही होती हैं। हो जाता है कभी कभी कि ये भी साथ में उठ जाती हैं, परेशान कर देती हैं। अदरवाइज़ सुबह का फिक्स रहता है, क्योंकि इतना ये शोर शराबा करेंगी, इस बीच में फिर कंसंट्रेशन बनाना एंड इनके ऊपर ध्यान देना, पढ़ाई अच्छे से रात में हो नहीं पाती है।